जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और कांगड़ा के फतेहपुर के नोरबुलिंगा में जो एक लड़की के साथ उसकी मारा गया था उसे, और उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो कमरे में मिली थी संदिग्ध परिस्थितियों में, जिसके बाद प्रदेश भर में इस मामले की चर्चा हो रही थी कि आखिर ये किसने किया होगा, क्या किया होगा। उसको लेकर अब खुलासा हुआ है। पुलिस ने जो है वो शक के आधार पर 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था और उन्हीं लड़कों ने अपना गुनाह कबूल कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही उसे जो है वो इस दुनिया से रुखसत कराया। उन्हीं ने उन दोनों लड़कों ने ही उसे मौत के घाट उतारा और गला घोंट कर उसे उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया गया। ये जो युवक थे वो लाहौल स्पीति के ही रहने वाले 2 युवक थे। उन्होंने इसकी सारी बातचीत बताई है कि वो पहले भी उसके कमरे में आते थे। इसकी आगे की पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मेरी उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक भी हो सकें कि अगर आपके बच्चे घर से बाहर हैं तो उनकी पूरी खोज खबर रखें और बच्चों को भी समझाएं कि सतर्क रहें और कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेटिव रखें कि आपके परिवार की आपकी सूचना जो है आपके परिवार तक हर रोज पहुंचे। मतलब बिना किसी एब्सेंस के पहुंचे। अगर किसी दिन आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, आपका फोन रिचार्ज नहीं है, आपके फोन में बैटरी नहीं है, तब भी आपके आस पड़ोस में आपकी जान पहचान या आपके पास ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनसे आप संपर्क कर सकते हो और अपने बच्चे की खोज खबर रोज की ले सकते हो कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, क्योंकि ये किसी भी बच्चे की जिंदगी का सवाल है। वो लाहौल स्पीति की रहने वाली थी और धर्मशाला माफ कीजिएगा फतेहपुर के जहां पर नोरबुलिंगा के में वो किराए के घर में पढ़ाई करती थी। 12th की वो छात्रा थी, 18 साल उसकी उम्र थी। 10 दिसंबर को वो अपने कमरे में जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। 2 दिन से वो बाहर नहीं निकली थी, ट्यूशन नहीं जा रही थी। आसपास के लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये लड़की जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रही है, ट्यूशन नहीं जा रही है। जिसके बाद जो है उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने जो मौके पर जाकर मंजर देखा वो हैरान करने वाला था। पुलिस ने भी ये माना कि जो कमरे के हालात लग रहे थे वो आम नहीं थे, वो कुछ अलग ही थे। और वहीं से ही पुलिस ने दिमाग चला लिया था कि ये लड़की कमरे में अकेली नहीं थी, इसके साथ कोई और भी था। इसके साथ जो है वो जो भी इसके साथ हुआ है वो बेहद गलत हुआ है, बेहद निर्मम तरीके से हुआ है। इसके बाद पुलिस ने एसपी साहिबा, तेज तरार पुलिस ऑफिसर हैं शालिनी अग्निहोत्री, उन्होंने पुलिस जो कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने उसी में ही उन्होंने बता दिया था कि ये कुछ इसके साथ गलत हुआ है। और उसके बाद जो पुलिस ने 2 लड़कों को हिरासत में लिया था, इनमें एक तेंजिन छुलडुम 21 साल के और पदम दोरजे 20 साल का, ये लाहौल स्पीति के रहने वाले थे। 10 दिसंबर की ये घटना है। उसके बाद जो है पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस की पूछताछ में तो फिर बड़े बड़े बोलते हैं, ये तो फिर भी छोटे से एक प्यादे हैं। पुलिस पूछताछ में इन्होंने आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला और अब जो है कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो फिलहाल नहीं आई है और उसके बाद जो है वो ये पता चल पाएगा कि इन लड़कों ने कहीं उस लड़की के साथ गलत तो नहीं किया, कहीं उसका शारीरिक शोषण तो नहीं किया, या फिर कोई और बात थी। क्यों उसके साथ इतना गलत किया गया, क्यों उसे मौत के घाट उतारा गया, गला घोंट कर उन्होंने उस लड़की को मारा है, उन्होंने कबूला है। और इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि क्या उसके साथ गलत भी हुआ है, क्या उसके साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। वहीं पुलिस को दिए बयान में जो लड़की थी उसके पिता ने भी इन 2 लड़कों का नाम लिया था कि 10 दिसंबर की रात उनकी बेटी के कमरे में होने और कहासुनी के आरोप लगाए थे। इन दोनों ही लड़कों पर उन्होंने लगाए थे। और गिरफ्तार जो दोनों आरोपी किए गए हैं ये खुद छात्र हैं और पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये पहले भी कई बार उस छात्रा के कमरे में आते रहे हैं और 10 दिसंबर की रात को तो वो उसी के कमरे में सोए थे, उसी के साथ सोए थे। उधर जो एएसपी हैं कांगड़ा के बीर बहादुर, उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जो है वो 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है और पुलिस जो है सभी बिंदुओं की जांच कर रही है।
लेकिन ये जांच का विषय है कि क्या 2 दिन से लड़की की परिवार वालों के साथ बातचीत नहीं हो रही थी, जबकि वो 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकल रही थी। अगर आस-पड़ोस के लोग जो है वो पुलिस को इसकी सूचना नहीं देते, तो शायद और भी लंबा अरसा निकल सकता था। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई, तो वो दोनों जो शातिर थे, वो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आगे जो होगा उनके साथ भी उनके किए का जो है वो उनको फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कानून है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, सबको सब कुछ मिलता है और उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। कुछ ऐसी ही उम्मीद इस लड़की के जो है वो घर वाले भी अब कर रहे हैं। उन बच्चों की खोज खबर रखें, अपने बच्चों की खोज खबर रखें, उनके आस पड़ोस का किसी का कांटेक्ट नंबर लें। अगर आपके बच्चों का कांटेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना लें। हम भी जब घर से बाहर रहते हैं तो हमारे भी नोन के कांटेक्ट नंबर हमारी फैमिली के पास होते हैं। कई बार जब हमारा नंबर नहीं लगता है तो हमारी फैमिली जो है वो उन दूसरे नंबर पे कांटेक्ट करती है कि भैया उसका नंबर नहीं लग रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है, क्या आप बात करा सकते हैं। अगर कुछ ऐसा होता, इस लड़की के घर वालों ने भी थोड़ी सी इतनी तत्परता दिखाई होती तो शायद आस पड़ोस के लोग जो हैं उस पर ध्यान रखते। और आज अगर ऐसा होता तो आज बेचारी वो जिंदा होती, अपने माँ बाप के साथ होती और इन जैसे शातिरों को अपने मंसूबों को कामयाब होने में जो है वो का अपने मंसूबे जो है वो कामयाब नहीं कर पाते। तो कुछ दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ क्या बहुत दर्शक जुड़े हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, इस प्यार के लिए, इस जुड़ाव के लिए कि आप हमें इतना सपोर्ट दे रहे हैं। द पॉइंट हिमाचल को आपने बहुत जल्दी ऊपर बढ़ाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। राजीव कुमार जी हैं, वीना ठाकुर जी हैं, प्रदीप कुमार जी हैं, अजय पॉल जी हैं, सुषमा जी हैं, शेमू जी हैं, अश्विनी शर्मा हैं, राजकुमार जी हैं, योगराज जी हैं और सुरेश चंदेल, नोरवल, अंका राजपूत, सोनू राज, आयुष राणा, उत्तम ठाकुर, शिल्पा, संजय, शीनू सहोता, सुभाष, शबनम और लता, ज्ञान, सोनू कुमारी, उषा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तहे दिल से आप लोगों का इस प्यार के लिए शुक्रिया। एस के जरियाल जी भी जुड़े हैं। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपना प्यार जो है द पॉइंट हिमाचल के साथ ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार की बदौलत अगर हमें लगता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हम समय पर तमाम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि 9:30 बज चुके हैं, लेकिन शायद किसी ने आप तक ये खबर नहीं पहुंचाई होगी, लेकिन हम जिम्मेदारी समझते हुए आपके पास ये खबर लेकर आए हैं, क्योंकि आपके बच्चे हमारे बच्चे, या फिर हमारे, अगर आप बुजुर्ग हैं तो हम आपके बच्चों के जैसे हैं। तो ये थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सबका वो हो सके, सबकी सुरक्षा हो सके, तभी जो है हमारा हिमाचल जो है वो शांति पूर्ण राज्य बन पाएगा पूरी तरह से। अदरवाइज तो आपको पता है कि हिमाचल में नशे के साथ साथ किस तरह के कितने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं जो दिल दहलाने वाले हैं, जो बाहर सुने जाते थे वो अब हिमाचल में हो रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, कांगड़ा के फतेहपुर धर्मशाला के समीपवर्ती नोर बुलिंगा में जो ये कांड हुआ था, जो ये केस हुआ था, इसकी जानकारी मैंने आपके सामने रखी। मुझे पूछ रहे हैं जी, एस के जरियाल पूछ रहे हैं जी, सर आप कहाँ से हैं? सर मैं बिलासपुर से हूँ जी बेसिकली, और फिलहाल मैं जलंधर में रह रहा हूँ, तो हिमाचली ही हूँ और आपके साथ तमाम अपडेट लेकर समय पर साझा करने की मैं कोशिश करता हूं। और ये नया प्लेटफॉर्म था, नया प्लेटफॉर्म है। इससे पहले मैं किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक खबरें पहुंचाता था, लेकिन ये अब नया प्लेटफॉर्म है और इसे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। इसका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। जो दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांगड़ा केस में जो लड़की के साथ लड़की को जो इस दुनिया से रुखसत करने वाले जो दो शातिर, दो सनकी हैं, तेंजिन छुलडुम 21 साल का और पदम दोरजे 20 साल का, ये लाहौल स्पीति के रहने वाले हैं। 10 दिसंबर की रात इन्होंने जो है उस लड़की के साथ उसको मौत के घाट उतार दिया, बेचारी को गला घोंट कर उसे मार दिया। और उन लड़की के पिता ने भी ये आरोप लगाए थे कि ये लड़के हो सकते हैं और कहा सुनी के उन्होंने आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें जो है वो हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद इन्होंने 2 दिन में ही अपना मुंह खोला और तमाम जो है वो सारी चीजें इन्होंने उगल दी, क्योंकि कानून का तो पता ही है, जब कानून अपनी पे आता है तो बड़े बड़ों के मुंह खुल जाते हैं। ये तो फिर भी अभी बच्चे हैं, छात्र हैं, ये स्कूल के कौन सी क्लास के हैं फिलहाल ये जानकारी नहीं है, लेकिन
छात्रों वाली हरकत, छात्रों वाली गलती करे तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन ये छात्रों वाली गलती नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इनको सजा भी क्रिमिनल जैसी मिले। जिस तरह का इन्होंने क्राइम किया है, किसी की बेटी को इन्होंने छीन लिया है, जबकि किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। भगवान ने किसी को ये हक नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने जो किया गलत है, उसकी जो है वो सजा इन्हें अब मिलेगी। और ये बहुत संगीन मामला था, पुलिस ने इसे बहुत जल्दी सुलझा लिया है। पुलिस जब उस कमरे में गई थी तो देखकर जो है वो हैरान रह गई थी कि, और पहली नज़र में जो है एसपी साहिबा ने, शालिनी अग्निहोत्री ने बता दिया था कि इस कमरे में कोई और भी था, क्योंकि कमरे की जो शक्ल थी, उस पल की जो कमरे का जो नज़ारा था, दृश्य था, विजुअल था, वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पर कोई था और बहुत गुत्थम गुत्थी जो है वो लड़की के साथ हुई है, जिसके बाद उसे मारा गया है। और पुलिस ने जो है उसका सेलफोन, मोबाइल फ़ोन उसका अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद पूरी जो है इसकी कॉल डिटेल खंगाली गई, सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए, जिसके बाद फिर इन दो लड़कों को हिरासत में लिया। और हिरासत में लेने के बाद इन्होंने जो है वो सारा गुनाह उगल दिया, सारा गुनाह कबूल कर लिया कि इन्होंने क्या क्या किया। और फिलहाल जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उस लड़की के साथ जो है वो कहीं शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए गए हैं जबरदस्ती। ये पुष्टि जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगी, जो अभी तक नहीं आई है। पुलिस इसका जो है वो इंतजार कर रही है। गिरफ्तार किए हुए दोनों आरोपी जो हैं वो भी छात्र हैं, छोटी उम्र के हैं, 21 और 20 साल उनकी उम्र है। और इस उम्र में ये क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हिमाचल में हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसके जरियाल जी लिख रहे हैं हिमाचल की पुलिस कुछ नहीं कर रही, इतने केस हुए आज। जी नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस करती है, बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन अब ये है कि कानून में बदलाव पुलिस भी तो नहीं कर सकती है। पुलिस का काम है पकड़ना, उसके बाद आगे कोर्ट का प्रोसीजर है। पुलिस बहुत जल्दी कार्रवाई करती है। अब इसी केस में देख लीजिए, अब 2 दिन में पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और सारा जो है वो इनसे उगलवा लिया कि भैया इन्होंने क्या किया था। ऐसा नहीं कह सकते कि पुलिस गलत कर रही है या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस करती है। हाँ, ये जरूर है कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। इस केस में जो है पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इससे पहले ऊना में केस हुआ पिछले कल, वहां पर जो है एक कारीगर को जो है मालिक ने सामने एकदम से हल्की फुल्की बहस हुई और उसके बाद उसे गोली से उड़ा दिया। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया सेम डे, जबकि वो उस बॉडी को जो है वो ठिकाने लगाने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही उस शातिर को पकड़ लिया। वो नंगल के पास एक फ्लाईओवर के नीचे था और गाड़ी के साथ जो है बॉडी भी गाड़ी में थी, उसको पकड़ा और गाड़ी को भी पकड़ा, बॉडी भी मिली। अगर वो निकल जाता तो निकल जाता, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और उसे सेम डे पकड़ लिया। ऐसा नहीं कह सकते कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, ये है कि प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, कोर्ट का प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, उसके आगे तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है, बाकी सबकी अपनी सोच है। एक बात ये जरूर है कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो ये मैं आपके साथ जानकारी लेकर हाजिर हुआ था धर्मशाला वाले केस की, कि उस लड़की के केस में आगे फर्दर क्या हुआ। जो हुआ गलत हुआ, एनीवे पुलिस ने अच्छा काम, जी बिल्कुल गलत तो हुआ और पुलिस ने अच्छा काम किया है। पुलिस ऐसे जैसे क्रिमिनलों के साथ जो हो सख्ती से बरते, या फिर कोर्ट में इन लोगों को जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए, और सजा सुनाने के साथ साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सजा सुनाई जाए। ये प्रोसेस थोड़ा ढीला है, ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ढीली है। जैसा कि आपने कहा अविनाश सूद जी, एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने कहा है कि गिरफ्तार किए हुए दोनों आरोपी जो हैं वो कोर्ट में पेश कर उन्हें 3 दिन के रिमांड पर ले लिया है। और पुलिस जो है अभी भी तमाम बिंदुओं पर जो है वो जांच कर रही है, जांच करके आगे बढ़ रही है कि किस वजह से इन्होंने क्या किया, क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या थी। ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। जब भी ये पता चलेगा, ये सेंसिटिव केस है थोड़ा, इसलिए इसकी कोई भी जानकारी मिलेगी हम आपके सामने उसको भी लेकर आएंगे, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि लाहौल स्पीति के आकर वो लड़के धर्मशाला पहुंचे और सिर्फ अपने अपने इन गंदे मंसूबों को कामयाब करने के लिए, गंदे मंसूबों को वो सक्सेस करने के लिए कि भैया उस लड़की के साथ हमारी दुश्मनी है तो हमने इसे उस दुनिया में रखना ही नहीं है, इस दुनिया से वो जाती ही अच्छी है, कुछ इस तरह की मानसिकता के साथ क्या हुआ होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल इसका जिक्र जो जानकारी मिली है उसमें नहीं है।
लेकिन अभी भी ये देखने वाली बात है, जैसे लड़कों ने बताया कि जिस दिन ये केस हुआ, जिस दिन ये मामला हुआ, कांड हुआ 10 दिसंबर, उस दिन वो लड़के उसी के साथ थे, उसी के कमरे में सोए थे। तो ये देखना लाजमी होगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। क्या उस लड़की के साथ जो है उन्होंने जबरदस्ती रिलेशन तो नहीं बनाए हैं, शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए हैं। फिलहाल जो भी हो, पुलिस करेगी, आगे कार्रवाई होगी। 3 दिन के रिमांड पर वो आगे हैं और कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जी, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। संजय राणा जी हैं, वंदना पटियाल जी हैं, प्रशस्ति श्याम, रंजू जसरोटिया, रोहित चौहान आरसी और टिंकू कुमार जी हैं, मोना शर्मा जी हैं, संतोष शर्मा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनीता जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी आप सबसे फिर से यही गुजारिश रहेगी कि अगर आपके भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ी उनकी खोज खबर रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है, किसके साथ उनका व्यवहार ठीक है। क्योंकि ये 2 मिनट का गुस्सा होता है, अगर उस टाइम उस पर काबू पा लिया गया तो फिर मामला सेट है, अदरवाइज फिर जिंदगियां उजड़ने वाली बात हो जाती है। लिहाजा अगर आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो आस पड़ोस कांटेक्ट रखिए, आस पड़ोस लिंक बनाए रखिए कि हमारे बच्चे का ध्यान रखें। और अगर आपके बच्चे का मोबाइल स्विच ऑफ आता है या फिर किसी वजह से उससे किसी दिन बात नहीं हो पाती है तो आप उस पड़ोसी से संपर्क करिए कि भैया मेरे बच्चे से मेरी बात नहीं हो रही है, मेरे बेटा से, मेरी बेटी से मेरी बात नहीं हो पा रही है, आप कृपया बात कराइए। और तो आपको जो है उसका अपडेट मिल सकता है कि क्या हुआ होगा, क्यों बात नहीं हो रही होगी। तो इस वजह से आप अपने बच्चे के साथ कांटेक्ट भी रह सकते हैं, कनेक्ट भी रह सकते हैं डेली के लिए। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर। इस जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए द पॉइंट हिमाचल के साथ और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।